8 अगस्त 2005 ब्राजील का शहर फोर्टालीजा। सड़कों पर ट्रैफिक चल रही थी और लोग अपने कामों में मसरूफ थे। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि शहर के नीचे जमीन के अंदर एक ऐसी कहानी दफन है जो चंद घंटों बाद पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। ब्राजील के सेंट्रल बैंक की बिल्डिंग, जिसे देखते ही ये महसूस हो जाता था कि ये कोई आम जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की दौलत इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में महफूज थी। मोटी दीवारें, बड़े मजबूत दरवाजे, हर तरफ पहरा, मॉडर्न सर्वेलेंस सिस्टम, सब कुछ देखकर यही लगता था कि यहाँ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन पिछले 3 महीनों से कुछ लोग ऐसे खुफिया प्लान पर काम कर रहे थे जिसे सुनकर लोग आज भी हैरान हो जाते हैं। जब 8 अगस्त 2005 की सुबह बैंक के दरवाजे खुले, एक एम्प्लॉय ने रूटीन चेकिंग के लिए जैसे ही वॉलेट खोला, वो ये देखकर हैरान रह गया कि वहां पड़े हुए पैसों का ढेर गायब हो चुका था। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी बल्कि पूरे 160 मिलियन ब्राजीलियन रियाल थे, जिनका वजन तकरीबन 3.5 टन के करीब था। यानी इतना वजन जितने में आसानी से 3 छोटे ट्रक भरे जा सकते थे। उस वक्त यह रकम तकरीबन $70 मिलियन के करीब थी। यह ब्राजील की तारीख की सबसे बड़ी चोरी थी। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह थी कि बैंक के वॉलेट में जदीद निगरानी का निजाम मौजूद था, सिक्योरिटी इंतजाम थे और सख्त हिफाजती निजाम होने के बावजूद वॉलेट खाली हो चुका था। ना कोई फायरिंग हुई, ना कोई शोर मचा और ना ही दरवाजे तोड़े गए। और यही वो सवाल था जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था कि आखिर इतनी बड़ी अमाउंट गायब कैसे हो गई। दोस्तों, ये कहानी मई 2005 में उस वक्त शुरू होती है जब ब्राजील के शहर फोर्टालीजा में ब्राजील के सेंट्रल बैंक की बिल्डिंग से कुछ ही फासले पर एक जगह किराए पर ली जाती है। देखने में तो एक आम सी जगह थी जहां रोजाना लोग आते और जाते थे, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यही जगह जल्द ही दुनिया की तारीख की सबसे हैरानकुन बैंक डकैतियों में से एक का सेंटर बनने वाली है। बाहर दरवाजे के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया जाता है, अंदर सफाई सुथराई की जाती है और कुछ ही दिनों में वहां एक छोटा सा कारोबार शुरू होता हुआ दिखाई देने लगता है। आसपास के लोगों को यह बता दिया जाता है कि यहाँ लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग का काम शुरू किया गया है, यानी पौधे, आर्टिफिशियल घास और बागात की देखभाल से मुतल्लिक मुख्तलिफ सर्विसेज दी जाएंगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने यही बिजनेस क्यों चुना। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक खास वजह थी जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। सब कुछ इतना नॉर्मल लग रहा था कि किसी ने सवाल तक न उठाया। दिन गुजरते गए और इस जगह पर कुछ लोग रेगुलरली आना और जाना शुरू हो जाते हैं। वो आम मजदूरों जैसे कपड़े पहनते हैं, कभी मिट्टी से भरे थैले उठाते हैं, कभी लकड़ियां, कभी टूल्स अंदर ले जाते हैं, कभी बाहर रखते हैं। नेबर्स ने यही समझा कि शायद नए कारोबार की तैयारियां चल रही हैं, मगर असल हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। यह कोई गार्डनिंग का ऑफिस नहीं था, यह सिर्फ एक बहाना था, एक ऐसा पर्दा था जिसके पीछे एक ऐसा प्लान तैयार हो रहा था जिसने बाद में पूरी दुनिया को हैरान कर देना था। यहाँ काम करने वाले लोग बज़ाहिर आम मजदूर दिखाई देते थे, लेकिन हकीकत में उनमें से ऐसे स्किल्ड लोग भी शामिल थे जो खुदाई, सुरंग बनाने और जमीन के नीचे काम करने का भरपूर तजर्बा रखते थे। दोस्तों, इनकी प्लानिंग इतनी प्रिसाइज थी कि आप देखकर वाकई हैरान रह जाएंगे। उन्होंने सबसे पहले घर के फर्श से नीचे की तरफ तकरीबन 4 मीटर यानी 13 फुट गहरा गड्ढा खोदा। इतनी गहराई में जाने का मकसद बिल्कुल वाज़ेह था। वो ये नहीं चाहते थे कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों के वजन से सुरंग को कोई नुकसान पहुंचे या इनके काम करने की वजह से ऊपर जमीन पर किसी किस्म की वाइब्रेशन महसूस हो। ये 13 फुट की गहराई इन्हें शहर के नीचे मौजूद पानी की पाइप लाइनों और दूसरी रुकावटों से बचकर गुजरने में भी मदद दे रही थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपने काम करने का वक्त भी बड़ी चालाकी से तय किया था। वो दिन भर खुदाई करते और इस दौरान निकलने वाली मिट्टी को मटेरियल्स के नाम पर वैन्स में भरकर रात के अंधेरे में वहां से निकाल देते। ये ऐसी वैन्स होती थी जिन पर इनकी फेक कंपनी का लोगो भी लगा हुआ होता था ताकि किसी को किसी किस्म का शक ना हो। वो मिट्टी की बोरियों को पौधों और घास के बंडल्स के नीचे छुपा कर रखते थे ताकि दिन के टाइम अगर कोई इत्फाकन अंदर आ भी जाए तो उसे सिर्फ एक चलता हुआ कामयाब कारोबार नजर आए। तो दोस्तों, यही वो रीजन थी जिसकी वजह से उन्होंने इसी बिजनेस को चुना था जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। जब ये लोग 13 फुट की गहराई तक पहुंच गए तो वहां से उन्होंने सीधा बैंक की डायरेक्शन में एक ऐसी टनल खोदनी शुरू की जो तकरीबन 70 सेंटीमीटर यानी लगभग 2.5 फुट चौड़ी थी। ये चौड़ाई जानबूझकर इतनी रखी गई थी ताकि एक इंसान आसानी से रेंग कर या घुटनों के बल चलते हुए गुजर सके और साथ मिट्टी की बोरियां भी बाहर निकाली जा सके। इस टनल के अंदर बाकायदा बिजली की वायरिंग की गई थी ताकि अंधेरे में काम न करना पड़े और जगह जगह बल्ब रोशन रहते थे।
लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि इतनी गहराई में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक मुकम्मल वेंटिलेशन सिस्टम भी लगा रखा था, जिसके जरिए मुसलसल बाहर से ताज़ा हवा अंदर पहुंचाई जाती थी। मुसलसल 3 महीनों की मेहनत के बाद अगस्त 2005 के पहले वीक में वो अपने टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। इस दौरान उन्होंने जमीन के नीचे तकरीबन 78 मीटर यानी लगभग 256 फुट लंबी सुरंग कंप्लीट कर ली थी, जो उनके किराए के घर से शुरू होकर सेंट्रल बैंक के मेन वॉलेट के बिल्कुल नीचे तक जा पहुंचती थी। अगस्त के पहले वीक में ये लोग अपने प्लान के आखिरी और सबसे मुश्किल मोड़ पर पहुंच चुके थे, जहां इनके और करोड़ों डॉलर के दरमियान अब सिर्फ बैंक के फर्श की वो मोटी दीवार रह गई थी जिसे तोड़ना नामुमकिन समझा जाता था। अब इनके सामने 1.1 मीटर यानी तकरीबन 3.5 फुट मोटी कंक्रीट की दीवार थी, जो स्टील रीइंफोर्स कंक्रीट से बनी हुई थी। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि इसे आम टूल से तोड़ना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन इन्होंने जदीद ड्रिलिंग मशीन और एडवांस इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हुए इंतहाई होशियारी से इस दीवार में रास्ता बनाया और वॉलेट के फर्श को काट कर अंदर दाखिल हो गए। हैरानकुन बात यह थी कि उन्होंने वॉलेट में दाखिल होने के लिए वो वक्त चुना जब बैंक सैटरडे और संडे की छुट्टी की वजह से बंद था। उन्होंने इस काम के लिए फ्राइडे नाइट को सिलेक्ट किया था, क्योंकि इन्हें पता था कि अब अगले 2 दिन तक बैंक बंद रहेगा और इनके पास सुकून से अपना काम कंप्लीट करने के लिए 48 घंटों से ज्यादा का वक्त होगा। अब इनके सामने सबसे बड़ा खतरा बैंक का जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम था। इस वॉलेट के अंदर मोशन सेंसर लगे हुए थे, जो हल्की सी भी मूवमेंट को महसूस करते ही फौरन अलार्म एक्टिवेट कर सकते थे। लेकिन ये पहले से इसके लिए तैयार थे। उन्होंने बड़ी चालाकी से इन सेंसर को डिसेबल कर दिया ताकि किसी को भी उनकी मौजूदगी का पता न चल सके। अब इसके बाद असल इम्तिहान शुरू होने वाला था। वो ये था कि पैसों को बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए के नोटों का वजन तकरीबन 3.5 टन के करीब था, इसलिए इन्हें हाथों से उठाना तकरीबन नामुमकिन था। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने बाद में सबको हैरान कर दिया। उन्होंने टनल के अंदर एक प्लेटफॉर्म नमा कार्ट सिस्टम बना रखा था, जिस पर वो नोटों के बंडल रखते, फिर रस्सी या जंजीर की मदद से उसे सुरंग के दूसरे सिरे यानी अपने किराए के घर की तरफ खींच लेते। इस तरह वो पूरी रात बगैर किसी शोर के बारी बारी करोड़ों रुपए सुरंग के जरिए बाहर निकालते रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ 50 रियाल के वही नोट उठाए थे जो पहले से सर्कुलेशन में थे, ताकि पुलिस उन्हें सीरियल नंबर के जरिए ट्रैक न कर सके। फिर 8 अगस्त की सुबह जब बैंक खुला और एक एम्प्लॉई ने वॉलेट का दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वॉलेट के अंदर का मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। वहां लगा हुआ नोटों का ढेर गायब हो चुका था और फर्श के दरमियान एक बड़ा सुराख मौजूद था, जो नीचे अंधेरी टनल की तरफ जा रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, लेकिन इनके सामने चैलेंजेस का एक पहाड़ खड़ा था। सबसे पहली रुकावट यह थी कि डाकुओं ने वॉलेट में हर तरफ व्हाइट पाउडर छिड़क दिया था, ताकि पुलिस को किसी किस्म के फिंगरप्रिंट्स या डीएनए सैंपल्स न मिल सकें। जब पुलिस इस टनल के दूसरे सिरे यानी उस किराए के घर तक पहुंची तो वहां भी इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि पूरा घर साफ कर दिया गया था। ताहम पुलिस को पहली कामयाबी उस वक्त मिली जब इन्हें घर के अंदर से कचरे का बैग मिला, जिसमें फेक कंपनी के नाम के कुछ कागजात और मट्टी निकालने वाले टूल्स के बिल्स मौजूद थे। इन्हीं मामूली सबूतों की मदद से पुलिस उन लोगों का पीछा करना शुरू कर देती है जिन्होंने वो घर किराए पर लिया था। इसी दौरान पुलिस ने उन तमाम गाड़ियों की तलाशी लेना भी शुरू की जो इस वीकेंड पर शहर से बाहर गई थी, जिसके नतीजे में एक ट्रक से बड़ी मिकदार में अमाउंट भी रिकवर हुई। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इस ग्रुप के मेंबर्स इतने ज्यादा थे कि इन सब तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन नजर आता था। इस चोरी की एक दिल दहला देने वाली बात यह भी थी कि ब्राजील के खतरनाक गैंग्स ने पुलिस से पहले इन चोरों का पता लगा लिया था। इन गैंगस्टर ने इस ग्रुप के कई मेंबर्स को अगवा कर लिया और रकम छीनने के लिए इन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाया। यहाँ तक कि इस डकैती के अहम किरदार लुइस रिबेरो को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश सड़क किनारे मिली। अगले चंद सालों में पुलिस ने कई लोगों को अरेस्ट किया और तकरीबन 32 मिलियन रियाल रिकवर भी कर लिए, मगर आज तक इस लूटी गई रकम का बहुत बड़ा हिस्सा कहीं गायब है, जबकि कई बड़े बड़े मुजरम आज तक अरेस्ट न हो सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।